दोस्तों और साथियों, एक बेहद ही खूबसूरत बहू और उसका ससुर गन्ने के खेत में रिश्तों की मर्यादाओं को लांघ रहे थे, रिश्तों की दीवारों को तोड़ रहे थे। जी हां दोस्तों, उनको ये सब करते हुए तकरीबन 1 घंटे का समय हो चुका था। लेकिन उसी समय दोस्तों मौके वारदात पर इस औरत का पति वहां पर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी और अपने पिता को उस अवस्था में देख लेता है दोस्तों, जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद जो दोस्तों वहां पर होता है वो वाकई हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। आखिर दोस्तों उस गन्ने के खेत में क्या हो रहा था, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बस इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मेरी हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक पर मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन आप मेरे पेज को फॉलो नहीं करते हैं। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं। तो मेरी हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के शिवराजपुर गांव से। और इसी गांव में प्रीतम सिंह नाम का एक ईमानदार किसान रहा करता था। इसके पास 6 एकड़ जमीन होती है, खेती किसानी काफ़ी अच्छी खासी होती है, पैसे की इसके पास कोई कमी नहीं होती है। इसका एक लौता बेटा होता है जिसका नाम महिपाल होता है, और इसकी पत्नी होती है जिसका नाम बबीता होता है। दोस्तों घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन बबीता नाम की ये जो महिला थी दोस्तों, थोड़ी लालची किस्म की होती है और अक्सर अपने पति को चढ़ाया करती थी, उकसाया करती थी कि वो अपने पिता से जमीन अपने नाम करवा ले। लेकिन दोस्तों महिपाल अपनी पत्नी बबीता की बातों में नहीं आता था और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, 2 फरवरी 2026 का दिन आ जाता है। दोस्तों बबीता का एक पुराना प्रेमी होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। प्रकाश बबीता के पति का, महिपाल का दोस्त भी होता है। वो बबीता से चोरी छुपे मिला करता था और अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा किया करता था। जी हाँ दोस्तों, एक दिन की बात होती है, यानी कि 2 फरवरी 2026 का दिन आ जाता है। जो प्रकाश होता है वो महिपाल को शराब पिलाता है और उसे नशे में धुत कर देता है। उसके बाद वो उसे चढ़ाता है, उकसाता है और कहता है कि तेरे पिता के पास 6 एकड़ ज़मीन है और तू उस ज़मीन में खेती किसानी करता है, मेहनत करता है, और तुझे क्या मिलता है? ठेंगा मिलता है। तू ऐसा कर कि तू अपने पापा से, अपने पिता से तू 3 एकड़ ज़मीन अपने नाम करवा ल, क्योंकि तेरे पास भी ज़मीन रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नशे में जो महिपाल होता है वो उसकी बात को मान जाता है और फिर ये दोनों घर पर आ जाते हैं। घर पर आते ही दोस्तों जो महिपाल होता है वो तो अपने कमरे में जाकर नशे में बेहोश हो जाता है और उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि आखिर क्या हो रहा है। इधर जो बबीता होती है वो उसी कमरे में प्रकाश को लेकर चली जाती है जिस कमरे में उसका पति महिपाल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, शराब के नशे में पड़ा हुआ था। तो उसी बेड पर दोस्तों वो अपने प्रेमी प्रकाश के साथ अपने अनैतिक रिश्तों को बनाती है। रात के 2 बजे तक ये काम चलता है, फिर प्रकाश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है दोस्तों तो महिपाल उठता है और तुरंत अपने पिता के पास चला जाता है और उनसे 3 एकड़ ज़मीन मांगने की डिमांड करता है। लेकिन इसके पिता तुरंत साफ साफ मना कर देते हैं कि तुझे मैं 3 एकड़ क्या, 1 एकड़ भी तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि तू, मुझे पता है तू किसके चढ़ाए में है, तो कौन तुझे उकसा रहा है, और मैं अगर तेरे नाम ज़मीन कर दूंगा तो वो आदमी तेरी ज़मीन को बिकवा देगा और तुझे रोड पर लाकर खड़ा कर देगा, इसीलिए मैं तुझे 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं दूंगा। इधर इसके बारे में बबीता को पता लग जाता है तो बबीता को भी ठीक नहीं लगता है, इसीलिए वो अपना दिमाग लगाती है और एक मास्टरमाइंड दिमाग चलती है। दोस्तों रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास बबीता अपने ससुर के कमरे में जाती है और उनसे मीठी मीठी बातें करती है और उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। इसका ससुर प्रीतम सिंह भी दोस्तों काफ़ी टाइम से अकेलेपन से जूझ रहा था, उसको अभी अकेलापन महसूस हो रहा था, इसीलिए वो अपनी बहू बबीता के चक्कर में आ जाता है और उस रात इन दोनों के बीच में जो रिश्तों की मर्यादा होती है वो टूट जाती है। अब दोस्तों काफ़ी दिनों तक ये काम चलता जाता है। दोस्तों जो प्रीतम सिंह होता है वो बबीता के चक्कर में आकर इतना अंधा हो जाता है कि बबीता उससे 6 एकड़ ज़मीन अपने नाम करवा लेती है। अब दोस्तों 20 फरवरी 2026 का दिन आ जाता है। जो बबीता होती है
वो दोपहर के समय अपने ससुर प्रीतम सिंह को खेतों में खाना देने के लिए जा रही थी। इधर जो प्रकाश होता है वो उसे रास्ते में रोक लेता है और गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। ये सब करने के बाद दोस्तों बबीता फिर अपने ससुर के पास चली जाती है खाना देने के लिए। खेत में अकेला पाकर दोस्तों जो इसका ससुर प्रीतम सिंह होता है वो भी उसे गन्ने के खेत में ले जाने की जिद करने लगता है। जो बबीता होती है वो अपने ससुर की बात मान जाती है और दोनों गन्ने के खेत में चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इधर प्रकाश होता है वो महिपाल को उकसा देता है कि मैंने तुझे पहले भी बताया था कि तेरी पत्नी और तेरे पिता के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और आज तू खेत में चला जा और अपनी आंखों से देख ले कि आखिर तेरी पत्नी और तेरे पिता के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों महिपाल तुरंत दौड़ा दौड़ा खेत में चला जाता है और गन्ने के खेत में जब देखता है तो अपनी पत्नी और पिता को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। उसके बाद वो आंव देखता है, नताओं देखता है, वो उसका जो गुस्सा होता है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है और फावड़े से दोनों की वहीं पर मौत कर देता है, यानी कि दोनों को वहां पर मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। और इधर प्रकाश पुलिस को फोन कर देता है और तुरंत पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है। दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर महिपाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार एक लालच और हवस के चक्कर में आके पूरा परिवार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस मामले में, इस केस में किसकी गलती थी? आग में घी डालने का काम किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में आप हमें वीडियो में के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी में आग में घी डालने का काम किसने किया था दोस्तों। और इस कहानी से, इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।